कुछ हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। इन संकेतों को कैसे देखा जाए? एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी तो रिकवरी मुझे दिखी आधे घंटे में, लेकिन कल अमेरिकी बाजार खुले हैं छुट्टी के बाद, यूरोप के मार्केट्स, क्या कुछ हुआ है जरा बताइए। कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है नेहा। बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी हो गई थी। 3 दिन के वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार खुले, उतना खराब एक्शन नहीं रहा। थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि बाजार कंसोलिडेट, हल्का सा करेक्शन दिखा सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा। तो कल जब हम बंद हुए तो भी हमने देखा था काफी वॉलेटाइल हो रहे थे। डाउ फ्यूचर्स करीब 150-200 अंक नीचे थे जब कल हमारी क्लोजिंग हुई, और डाउ पर भी एंड ऑफ द डे हमने देखा करीब 225 अंकों की गिरावट के साथ बंद है। तो ऐसी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। 6 दिनों से बहुत ही बढ़िया तेजी बनी थी, ऑलमोस्ट 10% का रिबाउंड आया था। तो एक हल्का फुल्का करेक्शन तो आना लाजमी था और बिल्कुल वैसे ही आपने होते हुए दिखा। तो 500 अंकों की रेंज में दाव पर कारोबार हुआ, कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी और एंड में 225 अंक नीचे दाव बंद होते हुए दिखा। लगभग 0.5% नीचे एसएनपी और नैस्डैक भी थे, तो कुछ ज्यादा वहां पर भी परेशानी नहीं थी। हल्के से बिकवाली आपने स्मॉल कैप मिड कैप्स में देखी थी, तो जो रसल 2000 है वो 1.25% नीचे जरूर था, बट अदरवाइज बाजार ठीक ठाक थे। थोड़ा बॉन्ड यील्ड कल बढ़ी है, 2.75% से बढ़कर 2.85% पर आ गई है। तो वहां पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि इन्फ्लेशन पर वापस थोड़ा बाजार का फोकस आते हुए दिख रहा है और उसी से जुड़ी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जहां पर हमने रखनी है नजर। जैसे कि कल हम पूरे दिन हाईलाइट कर ही रहे थे, जो बाइडेन और जेरोम पावेल साहब के बीच कल बैठक हुई है, अनशेड्यूल्ड बैठक थी और पूरा का पूरा फोकस इन्फ्लेशन और यूएस की आर्थिक स्थिति पर ही था। मीटिंग से पहले कुछ जो व्हाइट हाउस के प्रेस डायरेक्टर हैं उनके कुछ कमेंट्स आए, मीटिंग के बाद के कुछ बड़े कमेंट्स हमारे सामने नहीं आए हैं, बट जो हमें बताया गया है वो यही है कि इन्फ्लेशन पर दोनों के बीच चर्चा हुई है और ऑफ कोर्स यूएस की आर्थिक स्थिति को लेकर आने वाले समय में कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे, कैसे ग्रोथ को मैनेज करेंगे, इस पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो वहीं से आपको नजर रखनी है। साथ ही जो उनकी वित्त मंत्री हैं जैनेट येलेन, जो इससे पहले फेड प्रेसिडेंट भी थी, वो भी इस मीटिंग में शामिल थी और उनकी तरफ से भी उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज दिए जहां पर उन्होंने माना है कि इन्फ्लेशन को समझने में हमने गलती करी है। जैनेट येलेन ने पब्लिकली वो कह रही हैं कि जो हमारा पहले इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन था वो गलत था। हमें लगा कि इन्फ्लेशन आगे इतनी बड़ी चिंता नहीं बनेगा, बट ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं 40 साल की ऊंचाई पर यूएस का इन्फ्लेशन है, इंडिया से ज्यादा यूएस में इस समय इन्फ्लेशन है। तो वो मान रही हैं कि इन्फ्लेशन को समझने में हमने गलती करी, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन पर हम गलत थे। अब हमारा पूरा फोकस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने में है। जिस तरह से ये एनर्जी के दाम बढ़े हैं रिसेंटली, उससे जरूर चिंता है और चिंता यह भी है कि क्या इसका ग्रोथ पर नेगेटिव असर हो सकता है या नहीं। रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में भी उन्होंने बोला, सप्लाई साइड कंसर्न्स की भी उन्होंने बात करी। तो इन्फ्लेशन पर एक बड़ी गलती मानी है जैनेट येलेन ने कि पहले हमने अंडर एस्टिमेट करा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन हो सकता है, पर अब हम पूरी तरह से इन्फ्लेशन पर फोकस बनाकर बैठे हुए हैं। साथ ही एक और बड़ा डेवलपमेंट जो आज से आपको रखनी है नजर, आज से जो यूएस फेड है वो अपनी बैलेंस शीट हल्की करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी कि ओवर द ईयर्स और स्पेशली ये कोविड टाइम में जो इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड बॉन्ड बाइंग करी थी, अब बॉन्ड्स की बिकवाली ये शुरू करने वाले हैं। तो 3 महीनों के लिए, आज से 3 महीनों के लिए हर महीने करीब $47.5 बिलियन की बॉन्ड्स की बिकवाली की जाएगी और फिर सितंबर से इसको बढ़ाकर $90 बिलियन किया जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है, बाजार की लिक्विडिटी थोड़ा और सक आउट करेगा। तो देखते हैं कि इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। नोन फैक्टर है, पर आज से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो इस पर भी आपको रखनी है नजर। और फाइनली आप रखिए नजर जहां तक कमोडिटी बाजार है, तेल का तो आपने एक्शन समझा ही दिया। गोल्ड और सिल्वर पर थोड़ा प्रेशर हमने देखा है। बेस मेटल्स पर कल भारी गिरावट आई, स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा कल रिबाउंड हुआ है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल, और साथ ही ग्लोबल एग्री स्पेस पर नजर रहेगी, क्योंकि अब फिर से ये एक सुगबुगाहट है कि यूक्रेन के शिपमेंट्स शायद खुल जाएंगे, तो वहां की जितनी मेजर एग्री कमोडिटीज हैं वो अगर वर्ल्ड सप्लाईज का हिस्सा वापस से बन जाती हैं तो सप्लाई की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, और यही कारण है कि हम कई एग्री कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए।